तो वही किसी मित्र ने आग्रह किया कि वॉकिंग मेडिटेशन पे ज़रा विस्तार से एक ऐसा वीडियो बनाइए कि उसमें थ्योरी भी हो और फिर उसका प्रैक्टिकल भी हो और या तो 2 वीडियोज़ हों। तो देखते हैं हम एक वीडियो में कितना कवर कर पाते हैं। थ्योरी इसकी ज़्यादा नहीं है, बात ये है कि सजग कैसे रहें और सजग रहने के लिए जो सबसे बढ़िया टेक्नीक मुझे लगी वो विपस्सना है। जो गौतम बुद्ध जी ने हमें बहुत विस्तार से समझाई है सतिपट्ठान सूत्र में। तो वो ये कहते हैं, शुरुआत करते हैं कि साँस की अवेयरनेस, आप बैठ जाओ आराम से। शून्यागार गतो वा वृक्षे मूल गतो वा, शून्यागार में चले जाओ, मतलब कोई ऐसा कमरा जहाँ की बिल्कुल आप अकेले हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। ऐसे ऋषिमुनि के हिसाब से बोला होगा, मतलब एकांत जगह, कोई डिस्टर्ब न करे और अपनी साँस को महसूस करो। साँस अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है और साँस के साथ फिर शरीर को महसूस करो कि सब काया प्रतिसंवेदी संपजानाति। जो साधक है, जो ध्यान कर रहा है, तो वो साँस के साथ सारे शरीर को भी महसूस कर रहा है। और बात-बात में बोलते हैं साँस के साथ वो मन को भी महसूस कर रहा है। देख रहा है कि मन में क्या चल रहा है साँस के साथ। मन की बात ज़्यादा अभी शुरुआत में नहीं करेंगे। तो अभी बात ये है कि एक तो बैठ-बैठ के नहीं हो रहा है ध्यान। मान लीजिए आपको थकान हो रही है या काफ़ी देर से बैठे हैं या आलस से आ रहा है। कुछ लोग तो बैठ ही नहीं पाते, 5 ही मिनट भी नहीं बैठ पाते। उनको आलस से या नींद आने लगती है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, चलते हुए। तो अ, थोड़ा-सा इसका अभ्यास कर लेते हैं। अ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ भी करते हुए, शरीर चाहे चल रहा है, बैठा है, अ, चाहे खड़ा है, चाहे काम कर रहा है, आप सजग हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलने का काम काफ़ी होता है। घर से हम घर के ही अंदर भी काफ़ी चलते हैं। यहाँ से किचन में गए, वहाँ आप खाना बना रहे हैं, गैस पे तो खड़े हैं, उस समय शरीर खड़ा है। फिर आप जा रहे हो इधर-उधर बर्तन लेने, किचन में काफ़ी मूवमेंट होता है। जो लोग किचन का काम नहीं करते तो और करते हुए बाथरूम जाते हुए शरीर चल रहा है। उसी तरीके से आप अपना बिस्तर ठीक कर रहे हो। अ, तो बहुत मौके, फिर आप बाज़ार जा रहे हो, आप सब्ज़ी खरीदने जा रहे हो। तो ये चलते हुए अगर हमें अ, अभ्यास हो जाए, तो फिर बहुत सारे मौके ऐसे होंगे कि जब हम ध्यान में रह लेंगे। तो ये ध्यान के केंद्रों में कहीं-कहीं सिखाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि अभी आप मेरे पैरों को देखना, अभी मैंने तो ये चप्पल पहने हुए हैं, भई यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे ध्यान केंद्र में तो अंदर है, तो वहाँ चप्पल वैसे भी नहीं पहनते और कंट्रोल टेम्परेचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जिस तरह अभ्यास करता हूँ, मैं वही बताऊँगा। मैं कमरे वाला नहीं करता, बाहर वाला ज़्यादा करता हूँ। पर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ ऐसे करते हैं कि ये पैर उठा, अब इसका स्पर्श महसूस करना है, कब ये ज़मीन पे लगा, ये। और बहुत स्लो चलते हैं, फिर ऐसे, बहुत स्लो और ये पैर का स्पर्श, पैर का स्पर्श ज़मीन पे महसूस करते हुए, हर कदम पे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अब ये वाला तो भाई मैं नहीं करता, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि नेचुरल पेस जो आपकी है, जिस तरीके से आप चलते हो, कभी स्लो चलते होंगे, कभी तेज़, उसमें अवेयरनेस कैसे? तो मान लीजिए कि मैं ये चल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, बीच-बीच में मैं काफ़ी टहल कर ही ध्यान करता हूँ, तो थोड़ा-सा आगे तक चलते हुए मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो मुझे ज़मीन का स्पर्श महसूस हो रहा है हर कदम पे। आप केवल ये कर लो कि चलते हुए ये ज़मीन का स्पर्श आपको पता चल रहा है। आपके
पैर ज़मीन पे पड़ रहे हैं और ये आपको पता चल रहा है। इतना ही भी बहुत है। ये एक एक्सरसाइज़ यही भी हो सकती है कि आपको ये पता चल रहा है। अच्छा जी, अब आप धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस पे। तो अभी मुझे पूरी टाँगों का पता चल रहा है और ख़ासकर ये वाली मसल्स, यहाँ वाली, ये घुटने के पीछे जो मसल्स हैं, ये अ, स्ट्रेच हो रही हैं और रिलैक्स हो रही है। तो मैं टाँगों को महसूस कर रहा हूँ और ये जो ख़ासकर ये जो घुटने के पीछे मसल्स हैं, इन पे मेरा ज़्यादा ध्यान है क्योंकि ये टाइट हो रही हैं और ढीली हो रही हैं, तो साफ़ पता चल रहा है। आप इसको भी अलग एक्सरसाइज़ बना सकते हैं कि भाई केवल ये जो मसल्स हैं घुटनों के पीछे, बस उसी-उसी को महसूस करना है। तो ये हो गया। अच्छा, पूरा ही शरीर, तो मैं बहुत बार क्या करता हूँ, ये पैर मैंने रखा और इसके साथ सिर का कनेक्शन, जैसे यहाँ से कोई लहर आई सिर तक गई, ऐसे। फिर यहाँ से आई और सिर तक गई। मतलब पैर ज़मीन पे पड़ रहा है और वहाँ से सिर तक जाना है। उतनी देर में जितनी देर ये पैर उठा और फिर आपने ये रखा। इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ये आप अपने हिसाब से और बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ बना सकते हैं। ये मैंने अपने लिए बनाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये एक एक्सरसाइज़ अब ये हो गई। अच्छा, कभी-कभी मैं क्या करता हूँ कि अलग-अलग अंगों को महसूस करता हूँ। 2-4 साँसों के लिए टाँगें। अच्छा, अब अगली 2-4 साँसों के लिए ये जॉइंट्स, हिप्स के जॉइंट्स। अगली कुछ साँसों के लिए पेट, फिर छाती, फिर पीठ, फिर दोनों बाजू और फिर ये चेहरा और सिर। तो इसमें अब अलग-अलग अंगों को महसूस करते-करते भी किया जा सकता है। ये मैं जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ, आप इसमें से प्रैक्टिस करना और जो एक्सरसाइज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगे, उस पे आप ज़्यादा काम करना। तो अभी तक हमने बात की शरीर की अवेयरनेस की, उसके साथ आप चाहो तो साँस मिला लो और चाहो तो ना मिलाओ। अच्छा, कभी-कभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से लेके और ये जो पिलर है, सामने ये जो पीली बिल्डिंग है यहीं पे, इसका आगे जो पिलर दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ से वहाँ तक जाते हुए मुझे शरीर को महसूस करना है और मन को भी देखना है, मन में क्या चला। तो अभी तो सजगता बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई विचार चला नहीं, लेकिन इसका एक वेरिएशन ये हो सकता है कि जैसे ही विचार शुरू हुआ, रुक जाओ। जैसे ही विचार शुरू हुआ, रुक जाओ। अब मैं चल रहा हूँ, शरीर का पता है, ये ज़रा एडवांस्ड एक्सरसाइज़ है। जब आप काफ़ी दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शरीर अपने आप महसूस हो रहा है। शरीर मुझे अपने आप महसूस हो रहा है और विचार आएगा तो मैं रुक जाऊँगा। तो जो बहुत ही हल्के विचार आते हैं, स्प्लिट सेकंड वाले, उनको मत गिनो। इसमें शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि आप विचार में बह गए, अगर ज़रा भी, बह गए तो मतलब 2-3 सेकंड की तो देर हो चुकी होगी, 2-3 सेकंड या ज़्यादा आपको शरीर का बोध नहीं था, तभी आप विचार में बह सकते हैं। विचार में थोड़ा-सा खो गए, जैसे कहीं की याद आई और थोड़ी देर के लिए वहीं पहुँच गए आप 1-2 कदमों के लिए, तो रुक जाओ, जैसे आपको पता चले। रुक के फिर चेक करो मन को, मन जब खाली है, तो फिर आप आगे बढ़ो। तो एक इसका ये वेरिएशन है। अच्छा जी, अब
कुछ एडवांस्ड एक्सरसाइज़ेज़ पता नहीं भई ये किसको सूट करेंगी, नहीं करेंगी, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ-कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। कभी-कभी मैं क्या करता हूँ कि मेरी अवेयरनेस यहाँ होती है, मतलब सिर से भी करीब इतना ऊपर, लगभग इस एरिया में कि जैसे मैं यहाँ से महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ और मैं वहाँ से इस पूरे शरीर को महसूस कर रहा हूँ। तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज़ है और ये तभी करना आप जब आपको सूट करे, नहीं तो नहीं। अच्छा, अगर आप दृश्य के साथ करना चाहें, दृश्य के साथ ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसके साथ में शरीर की अवेयरनेस को मिलाना चाहूँ, तो फिर मैं इस तरीके से भी बहुत बार करता हूँ कि जैसे मैं खड़ा हूँ और ये आप खड़े-खड़े भी कर सकते हो। खड़े-खड़े में ऐसे कि मान लीजिए कि मेरे सामने ये वाला दृश्य है, ये पहाड़ियाँ हैं, तो सबसे लास्ट जो पहाड़ी है, मैं उसको देख रहा हूँ और सिर सिर का पता है मुझे, फिर गले का, कंधों का, बाजुओं का, उसके बाद अब मैं दूसरे पहाड़ पे आ गया और नीचे चला गया, तो पेट की अवेयरनेस है, पीठ की है, फिर मैं और नीचे चला गया, ये जो सबसे सामने वाला पहाड़ है, ये तीसरे नंबर का नीचे थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। तो ये टाँगों की अवेयरनेस है इस समय। ऐसे करके आप इसके बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप किचन में हैं और किचन में आप अपनी नेचुरल पेस पे चल रहे हैं। यहाँ पे गैस है मान लीजिए 4 कदम पे आपको याद आ गई। तो ये 4 कदम आप अवेयरनेस के साथ चल सकते हो। वहाँ तक पहुँचे आपको अभी याद है आपने गैस ऑन की, आपने कोई बर्तन रखा और आपको अभी भी याद है, अभी आपको फिर कुछ लेने के लिए पीछे जाना है। तो जब भी आपको मौका मिले और लगातार आप चल ही रहे हों, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं किचन का उदाहरण दे रहा हूँ, तो बीच-बीच में आप खड़े हो मान लीजिए कि आपने कढ़ाई में कुछ रखा है गैस के ऊपर, अब आप उसको चला रहे हो, तो ये जो हाथ का मूवमेंट है, इस समय ज़्यादा ध्यान उस पे हो सकता है। शरीर की भी अवेयरनेस है, लेकिन हाथ का मूवमेंट है। इसी तरीके से जब हम शरीर से काम करते हैं, तो उस समय भी ये हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की पता नहीं कौन-कौन सी परिस्थितियाँ हैं, पर जो-जो काम आप करते हो, उस काम को करते हुए शरीर को महसूस करना है और उसके साथ-साथ मन को महसूस करना है। अगर आप मन को महसूस कर सकते हो, विचारों को देख सकते हो, ये विचार आया, ये चला गया, तो भी शरीर को उसमें शामिल कीजिए। यानी कि शरीर को महसूस करते हुए मन को महसूस करना है हर समय। और ये हमने अभी जो आज किया, ये उदाहरण था चलते हुए का, लेकिन हर समय। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी बातचीत अभी हो गई। मेन बात आपको समझ आ ही गई होगी, इस पे और बात करेंगे फिर कभी।